हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमपीटीसी एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। देखिए, आज के इस लेसन में हम लोग सोल्व करेंगे एमबी पब्लिकेशन के बुक से एसएससी सीजीएल टीयर 1 2018 के क्वेश्चंस को। यहाँ लिखा गया है 2017 सेशन आपका 2017 था, एग्जाम कंडक्ट हुआ था 2018 में। तो ये एसएससी सीजीएल टीयर 1 2018 के क्वेश्चंस हैं। एमबी पब्लिकेशन से हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। यह है सेट नंबर 54। ठीक है, एमबी पब्लिकेशन का जो है हम लोग पर डे एक सेट का सॉल्यूशन कर रहे हैं ईयर वाइज करके। अभी हम लोग 2018 कर रहे हैं। ठीक है, इसके पहले जो है हम लोग ने एमबी पब्लिकेशन के बुक से 2016 के क्वेश्चंस को सॉल्यूशन कर लिया है, 2019 के क्वेश्चंस को सॉल्यूशन कर लिया है, और अभी हम लोग कर रहे हैं 2018 का। और 2018 का बाद जो है हम लोग मिड फरवरी के आसपास से जो है 2020 के एसएससी सीजीएल टीयर 1, एसएससी सीजीएल मेंस, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीपीओ और एसएससी सीपीओ मेंस, स्टेनोग्राफर, इन सारे एग्जाम्स कंडक्ट हुए हैं 2020 में। तो इनका क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी हम लोग जो है 2020 में जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट हुए हैं उनके इंग्लिश सेक्शन का क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर सोल्व करेंगे 15 फरवरी के आसपास से। ठीक है, तो जो भी लेसन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है वो आप लोग जो है कंप्लीट देखते रहिए। अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो, कुछ समझ में ना आए, तो कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग 2018 के सेट नंबर 54 को सॉल्यूशन करते हैं यहाँ पे डिटेल में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड 2 के लिए डायरेक्शन ये है कि आपको एक सेंटेंस दिया गया है, उसके 4 पार्ट्स किए गए हैं। इन 4 पार्ट में से कोई एक पार्ट में एरर हो सकता है, तो जो पार्ट एरर है आप उसे अपने आंसर के रूप में चूज करेंगे। अगर आपको लगता है कि उस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है तो आप जाइए नो एरर वाले ऑप्शन के साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फ्रीडम फाइटर्स लेवर्ड टू द गुड ऑफ द पुअर इंस्लेव्ड मासेस। इंस्लेव्ड यानी कि जो एकदम निचले तबके के वर्ग थे। ठीक है, फ्रीडम फाइटर ने उनके लिए जो है बहुत ही मेहनत की। ठीक है, उनको आजाद कराने के लिए बहुत ही मेहनत की। तो इसका ये बेसिकली अर्थ है। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे अगर सेंटेंस को अच्छे से, तो ग्रामेटिकल कहाँ पर एरर है ये हम लोग समझते हैं। देखिए, फ्रीडम फाइटर्स लेवर्ड, ये आपका कोई दिक्कत नहीं, सब्जेक्ट प्लस लेवर्ड यानी कि वर्ब का सेकंड फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपका यूज हुआ है टू द गुड ऑफ। देखिए, एक वर्ड यूज होता है फॉर द गुड ऑफ, फॉर द गुड ऑफ। इसका अर्थ होता है कि फॉर द बेनिफिट, प्रॉफिट और समवन समथिंग। ठीक है, यानी कि आप किसी के लिए बेहतरी के लिए, आप किसी के अच्छे के लिए जो है काम करते हैं। तो किसी के बेहतरीन काम, किसी के बेहतर लिए, ठीक है, या फिर किसी का प्रॉफिट के लिए अगर कोई आप काम करते हैं तो वहां पर टू द गुड ऑफ नहीं यूज होता है, वहां पे यूज होता है फॉर द गुड ऑफ, यानी कि फॉर द गुड ऑफ अस, या फिर फॉर द गुड ऑफ। जिसे पेरेंट्स जो हैं आपके लिए कड़ी मेहनत करते हैं ताकि उनके जो बच्चे हैं वो अपना जीवन अच्छे से चला सकें, मतलब कि खुश रहें। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि जो आपके पेरेंट्स हैं वो लेवर्ड करते हैं फॉर द गुड ऑफ देयर चिल्ड्रंस। ठीक है, तो फॉर द गुड ऑफ हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। टू द गुड ऑफ का यूज जो है यहाँ पर गलत है, हम लोग यूज करेंगे फॉर द गुड ऑफ। इसका मतलब होता है किसी के बेहतर चीज के लिए। ठीक है, किसी के लिए एकदम आप जो है अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां पे फॉर द गुड ऑफ यूज करिएगा। ऑप्शन बी में एरर है। क्वेश्चन नंबर 2, फादर वाज अपसेट। ठीक है, फादर वाज, यहाँ पर देखिए वाज है, यानी कि ये पास्ट में सेंटेंस बन रहा है। वाज अपसेट वेन ही फाउंड, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म। ये फाउंड जो वर्ड है ये भी आपका वर्ब का टू फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, यानी कि पास्ट में है तो कोई दिक्कत नहीं। वेन ही फाउंड दैट यू आर नॉट देयर। तो देखिए, ये पार्ट आपका पार्ट ए जो है पास्ट में है, पार्ट बी जो है ये भी वर्ब का सेकंड फॉर्म, यानी कि ये भी पास्ट में है। पार्ट सी में हम लोग देख रहे हैं कि आर का यूज हो गया। आर का यूज कब होता है? प्रेजेंट में। तो हमारा जब 2 पार्ट पास्ट में है तो हम तीसरा पार्ट भी जो है पास्ट में ही बनाएंगे, यानी कि आर के जगह जो है हम क्या यूज करेंगे? वेयर का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहां पर जो एरर है वो है आपका ऑप्शन सी में, आर के जगह आप क्या यूज करिए? वेयर का यूज करिए, तो आपका पूरा सेंटेंस जो है पास्ट फॉर्म में आ जाएगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर एरर है। क्वेश्चन नंबर 3 to 4, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। टू इंश्योर अ फिल इन द ब्लैंक रिप्लाई, प्लीज इंक्लूड ऑल पर्टिनेंट डिटेल्स इन योर ईमेल। पर्टिनेंट मतलब क्या होता है? अति आवश्यक। क्या होता है? अति आवश्यक। ठीक है, तो यहां पर बोला जा रहा है कि अगर आप तुरंत रिप्लाई चाहते हैं तो उसके लिए जो आपका ईमेल है उसमें सारे महत्वपूर्ण, सारे आवश्यक डिटेल को जरूर इंक्लूड करें, यानी कि जोड़ें। तो यहां पर जो है तुरंत रिप्लाई के लिए आपको क्या करना होगा? इस वर्ड को ढूंढना होगा कि किसका अर्थ जो है यहां पर तुरंत होगा। ऑप्शन देखते हैं। प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट मतलब होता है तत्कालिक, शीघ्र, तुरंत। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए है। बाकी ऑप्शंस अगर हम देखेंगे तो इफिशिएंट यानी कि कुशल, टाडी यानी कि मंदा,
सुस्त, स्ट्रेंज यानी कि विचित्र। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए है। बाकी सारे वर्ड्स जो हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक भी वर्ड आप लोग मिस मत करिएगा, सारे का अर्थ आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, हम सारे का यहाँ पर बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4, The survey provided the company with a wide fill in the blank of feedback on its products. जो सर्वे है वो प्रोवाइड करता है कंपनी विथ अ वाइड फिल इन द ब्लैंक ऑफ फीडबैक ऑन इट्स प्रोडक्ट, यानी कि जो कंपनी है उसका जो प्रोडक्ट है उसके फीडबैक के बारे में हमें क्या देता है, तो आइडिया देता है, ऑप्शन देता है, ये हम लोग देखते हैं अभी। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए आपका है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम मतलब हो गया कि एक प्रकार का नमूना, ठीक है, या फिर इसका और भी अर्थ होता है जैसे कि रंगावली, ठीक है, जिस हिसाब से आपका जो यूज होगा वो, या फिर विस्तृत परिचय, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर है, स्पेक्ट्रम ऑफ फीडबैक ऑन इट्स प्रोडक्ट, यानी कि एक लंबा चौड़ा हमें परिचय देता है जो कंपनी का प्रोडक्ट है, ये जो सर्वे है वो हमें इसके बारे में अच्छे से बताता है। बाकी ऑप्शंस को अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन यानी कि विकल्प, चॉइसेस यानी कि विकल्प या फिर चुनाव, पसंद, कलर्स यानी कि रंगीन। तो राइट आंसर जो है आपका यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 5 to 6 यहाँ पे आपको सिमिलर यानी कि सिनोनिम बताना है। रैवेज, रैवेज मतलब क्या होता है, नष्ट करना, बर्बाद करना, ठीक है। ऑप्शंस देखते हैं, सरेंडर यानी कि आत्मसमर्पण करना, कंस्ट्रक्ट यानी कि निर्माण करना, ये तो इंटोनिम हो गया, हमें यहाँ बताना है सिनोनिम। डैमेज यानी कि नष्ट करना, नाश करना, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है। लिबरेट, लिबरेट मतलब होता है आजाद या फिर मुक्त, राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 6, रैविश, रैविश मतलब क्या होता है, रैविश मतलब होता है आपका उत्साहित करना, मोहित कर देना, ठीक है। ऑप्शंस देखते हैं, रिपल्स, रिपल्स मतलब होता है हटाना, प्रतिशोध करना, इंथ्रॉल यानी कि मोहित करना, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है। ऑफेंड मतलब क्या हो गया, ऑफेंड मतलब हो गया अपमान, डिप्रेस यानी कि सताना, दबाना, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7 to 8 यहाँ पे आपको अपोजिट यानी कि विपरीत शब्द बताना है। एंटोनिम, रिवेट, रिवेट मतलब क्या होता है, छूट, क्या होता है, छूट, आपको जो है उस चीज में कमी दी गई, छूट दी गई। ऑप्शंस देखते हैं, डिडक्शन, डिडक्शन मतलब हो गया घटाना, बोनस यानी कि अधिलाभ, आपको जो बोनस मिलता है, इंक्रीज यानी कि बढ़ना, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी। एक चीज में कमी हो रही है, छूट मिल रही है, और एक चीज में जो है बढ़ोतरी हो रही है। जैसे मान लीजिए आप एक पेन लाने गए तो आपने दो सामान खरीदा, ठीक है, एक चीज का जो है दाम बढ़ रहा है और एक चीज का दाम जो है वो घट रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत, राइट आंसर आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन डी आपका है रिमिशन, रिमिशन मतलब हो गया छूट, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी इसका सिनोनिम हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम बताना है अपोजिट, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, रिव्यूक मतलब होता है डांटना, ठीक है। ऑप्शंस देखते हैं, एडमोनिशन यानी कि डांटना, पूर्व चेतावनी देना, सेंसर यानी कि निंदा करना, स्कोल्ड यानी कि डांटना, तो ये तो सिनोनिम हो गया। फ्लैटरी मतलब होता है प्रशंसा करना लेकिन मिथ्या, क्या होता है, प्रशंसा तो आप कर रहे हैं लेकिन मिथ्या यानी कि बस दिखावे के लिए जो है आप किसी की प्रशंसा कर रहे हैं उसकी चापलूसी कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक तरफ आप किसी को डांट रहे हैं और एक तरफ आप उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, झूठ मूठ का उसकी चापलूसी कर रहे हैं, राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है। क्वेश्चन 9 to 10 यहाँ पे आपको इडियम का अर्थ बताना है। एचएल सील, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आपके पास जो है सारे मतलब जो है आपके पास बल हैं, ठीक है, आपके पास जो है पूरी ताकत है, लेकिन फिर भी आपके अंदर जो है कुछ ना कुछ जो है कमजोरी जरूर है, ठीक है। तो ऑप्शंस देखते हैं, अ फाइटल वीकनेस इन स्पाइट ऑफ ओवरऑल स्ट्रेंथ, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है कि आपके पास ताकत तो है लेकिन उसमें एक कमजोरी भी है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए। बाकी ऑप्शंस अगर आप देखेंगे, अ सीक्रेट वेपन टू बी यूज्ड एज अ लास्ट एफर्ट, यानी कि आप जो है एक गुप्त विपन रखते हैं, हथियार रखते हैं ताकि आप उसका अंतिम में उपयोग कर सकें। अ पास्ट डीड विच वन इज ट्राइंग टू हाइड, यानी कि कोई ऐसा पिछला कार्य जो जिसे आप छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। द पर्सन इज ब्लेम्ड इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग, अगर कुछ गलत होता है तो पर्सन को गलत मतलब जो ब्लेम किया जाता है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 10, बीट अराउंड द बस, बीट अराउंड द बस मतलब होता है कि आप जो है इंपॉर्टेंट चीज जो है इसको डिस्कस ना करके, मतलब कि आप इस चीज को जो है अवॉइड करके अनइम्पॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करने लगते हैं। मींस कि आप जो है सेंट्रल पॉइंट पर नहीं आते हैं, आप इधर उधर बात घुमाकर बात करना शुरू कर देते हैं। ऑप्शंस, टू ट्रीट अ टॉपिक बट ओमिट इट्स मेन पॉइंट ऑफन इंटेंशनली, यानी कि आप जो है मेन पॉइंट से हटकर जो है किसी और मुद्दे पर आ जाते हैं, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए है, इंटेंशनली यानी कि जानबूझकर ऐसा करना। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इंटेंशनली एक वर्ड है डेलिबरेटली, DELEBRATELY, ठीक है, डेलिबरेटली मतलब ये होता है जानबूझकर, तो इंटेंशनली और डेलिबरेटली एक दूसरे का सिनोनिम है, आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर है। बाकी ऑप्शंस अगर आप देखेंगे तो टू टॉक बैड अबाउट अ पर्सन, यानी कि आप किसी व्यक्ति के बारे में
गलत बात करते हैं उसके अब्सेंस में, यानी कि उसके अनुपस्थिति में। टू स्पेंड अ फन जॉयबल मुझे बहुत ही खुशमिजाज समय व्यतीत करते हैं। को ऑप्शन डी है आपका, इट इज वाइज टू इग्नोर हार्डशिप एंड कंटिन्यू विथ योर टास्क, यानी कि आप जो है अपने हार्डशिप को इग्नोर कर रहे हैं और जो है अपने काम की ओर आगे बढ़े। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है। आगे है क्वेश्चन 11 to 12, यहाँ पर आपको ब्रैकेट वाले पार्ट में अगर लगता है कि इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाए। क्वेश्चन में 11, एज लॉन्ग एज वी आर इन दिस हिस्टोरिकल सिटी लेट अस स्पेंड आवर टाइम डूइंग साइट सीइंग। यहाँ पर देखिए स्पेंड है यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो इसका जो तुरंत बाद जो वर्ब आएगा वो अपने V4 फॉर्म में आएगा, यानी कि जिरंड वाले फॉर्म में आएगा। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो कौन सा होगा, V4 वाला फॉर्म कौन सा आपका ऑप्शन है, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 12, ही प्रपोज्ड मीट्स मी एट द टेम्पल। ठीक है, यहाँ पर देखिए फिर से आपका वर्ब आ गया, ठीक, और उसके बाद जो आपका वर्ब आना चाहिए वो आना चाहिए आपका या तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म, जैसा कि अभी हम लोगों ने ऊपर देखा जिरंड वाले फॉर्म में, या फिर आपका आना चाहिए 2 प्लस वर्ब का बेस फॉर्म, यानी कि 2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस को देखेंगे तो ऑप्शन ए आपका है फॉर मीटिंग, चूंकि हम डायरेक्ट वर्ब के साथ जाएंगे इसलिए एलिमिनेट। यहाँ पर देखिए टू मीट, यानी कि आपका जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और प्रपोज के साथ आपको ये ध्यान रखना है कि इसके साथ आप प्रपोज के साथ प्रीपोजिशन टू का यूज करेंगे। तो यहाँ पर आपको दो चीजों को देखना है, एक तो प्रपोज के साथ प्रीपोजिशन कौन सा यूज होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है फॉर का यूज हुआ है इसलिए एलिमिनेट हुआ। ऑप्शन बी आपका है टू, तो टू तो सही है, और उसके बाद वर्ब का बेस फॉर्म यूज करिए। तो अगर यहाँ पर टू मीटिंग होता तो हम इसके साथ जाते हैं, लेकिन आपको कोई दोनों में से एक ही ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसलिए जो है आपको यहाँ पर फॉर मिला। तो फॉर चूंकि यहाँ पर प्रपोज के साथ यूज होना नहीं है, क्योंकि प्रपोज के साथ टू का यूज होगा, इसलिए ऑप्शन ए आपका एलिमिनेट हुआ। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13 to 14, यहाँ पे आपको OWS यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। इरिटेटिंग इनकन्वीनियंस, इसका मतलब क्या होता है, यानी कि आपको जो है बहुत ही असुविधा हुई। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। ट्रैंक्विलिटी यानी कि शांति, हैशल यानी कि परेशानी, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी। हार्मोनी यानी कि अच्छा संबंध, शांति, सौहार्दपूर्वक संबंध। ठीक है, रेक्टिट्यूड इसका मतलब होता है इंसाफ, क्या होता है, इंसाफ। तो राइट आंसर जो है यहाँ पे आपका ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 14, अ पनिशमेंट इम्पोज्ड फॉर ब्रेकिंग अ लॉ, रूल और कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि आपको जो है सजा दी जाती है अगर आपको रूल तोड़ते हैं, लॉ तोड़ते हैं। ठीक है, तो ऑप्शंस देखते हैं। पेनाल्टी यानी कि दंड, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है। बाकी ऑप्शंस अगर आप देखेंगे तो रिप्राइव यानी कि दंड विराम, यानी कि आपके दंड पर विराम लग गया, आपको दंड नहीं दिया गया। ऑप्शन सी आपका ग्रेस यानी कि आग्रह या फिर अनुग्रह या फिर कृपा। एमनेस्टी यानी कि राज क्षमा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन ए है। एमनेस्टी सॉरी आपके लिए इंपॉर्टेंट वर्ड है, OWS में आता है। ठीक है, इसलिए याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 to 16, यहाँ पे आपको जो है करेक्ट स्पेल को चूज करना है। तो यहाँ पर लिखा गया है एट्रोसियस, ATROCIOUS, एट्रोसियस। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है उदंड, पापी, दुष्ट। ठीक है, तो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पे आपको लिखा गया है क्यूवेसियस, इसका मतलब क्या होता है, क्यूवेसियस मतलब इसका मतलब होता है सुडौल, क्या होता है, सुडौल। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट स्पेल्ड है वो है आपका ऑप्शन बी, CURVACEOUS। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है, इसका अर्थ हो गया सुडौल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 to 18, यहाँ पे आपको सेंटेंस अरेंज करना है सही सीक्वेंस में। तो यहाँ पर इसके लिए आपको क्या करना होता है, एक सब्जेक्ट को चूज करना होता है। आपको यहाँ पे ऑलरेडी एक सब्जेक्ट दे दिया गया है कि आपको सेंटेंस इसी से शुरू करना है। नाउ आई जस्ट हैव टू कीप माई, ठीक है, नाउ आई जस्ट हैव टू कीप माई। उसके बाद जो है यहाँ पर दिए गए हैं ऑप्शंस, प्लेस एंड नॉट लेट दैट स्क्रॉनी गाय विथ जेल्ड हेयर इज इन फ्रंट ऑफ मी, यानी कि मुझे अपना स्पेस चाहिए, मुझे अपना प्लेस चाहिए, और मैं जो वो जेल किया हुआ जो लड़का है, मैं उसके जो जेल किया हुआ बाल है वो मैं अपने सामने देखना पसंद नहीं करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली जो है आप जाइए, पहले आपका एक्स यानी कि अपने स्थान पर मैं रहना चाहता हूं, और मैं अपने स्थान के सामने जो है यानी कि अपने जगह के सामने जो है मैं किसी जेल्ड हेयर वाले जो लड़का मेरे सामने दिख रहा है मैं उसे देखना पसंद नहीं करूंगा। ठीक, तो यहाँ पे आपका XYZ आपका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18, तो यहाँ पर आपको ये जो है क्वेश्चन आप खुद से प्रैक्टिस करिए, ये आपके लिए है। ठीक है, ये आपके लिए एक होमवर्क जैसा है। अगर आपको समझ में आ रहा है, प्रीवियस लेसन्स में हम लोग अच्छे से सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो अगर आप प्रीवियस लेसन से बहुत कुछ
या कुछ कुछ जो भी आप सीख रहे हैं समझ में आ रहा है तो इस क्वेश्चन का कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अगर आपको समझ में आया तो प्रीवियस लेसन्स को भी देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। इधर हम 10 से 15 लेसन्स में जो है आपको एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देते हैं जो सेंटेंस अरेंजमेंट का होता है, क्योंकि आप जितना प्रैक्टिस खुद से करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि आपको सीजीएल मेंस में अगर आप अपियर होंगे वहां पे आपको ये 20 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, पीक्यूआरएस यानी कि सेंटेंस अरेंजमेंट। तो आप जितना इस पर प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। इसलिए जो है हम यहाँ पर इसका क्वेश्चन एक आपके लिए छोड़ देते हैं। तो ये आपके लिए होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल है द एमपीडीएस एकेडमी, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है, ठीक है। आप वहां से जाइए और इस पीडीएफ को डाउनलोड करके इसे प्रैक्टिस करिए। हम लेसन अपलोड करने के बाद ही वहां पर इस पीडीएफ को शेयर कर देते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको टेलीग्राम चैनल पे अभी आईबी का एग्जाम कंडक्ट होने वाला है, उसके लिए करंट अफेयर्स पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड किया जा रहा है, सिनोनिम एंटोनिम प्रोवाइड किया जा रहा है, ईडियम्स प्रोवाइड किया जा चुका है, ओडब्ल्यूएस प्रोवाइड किया जा चुका है पीडीएफ फॉर्म में सारे, ठीक है। तो आप वहां पर विजिट करके इन चीजों को देख सकते हैं। अगर आपको यूजफुल लगे तो चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिएगा। चलिए तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। यहाँ पे आपको बताना है वॉइस पैसिव एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। वरुण एट यानी कि वरुण आपका सब्जेक्ट हो गया, एट यानी कि वर्ब का सेकंड फॉर्म, ईट एट ईटेन यानी कि एट आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म यानी कि ये पास्ट में है। तो जब हम पास्ट को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो वाज या वेयर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर देख रहे हैं वरुण एट 6 रोटीज एट डिनर, 6 रोटीज यानी कि आपका प्लूरल सब्जेक्ट बन गया अब, ठीक है। तो प्लूरल सब्जेक्ट में हम लोग वर्ब जो है वो प्लूरल फॉर्म में यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो है हम लोगों ने, अगर आपको ये कंफ्यूजन है कि 6 रोटीज कैसे हो गया आपका सब्जेक्ट, तो हम लोगों ने वॉइस में सीखा है कि सब्जेक्ट जो है वो आपका ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट बन जाता है जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। तो हमारा ये ऑब्जेक्ट यहाँ ये था तो अब बन गया हमारा सब्जेक्ट, और जो ऑब्जेक्ट है वो बन गया आपका सब्जेक्ट। अगर आपको वॉइस में किसी प्रकार का दिक्कत है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है SSC 45 डेज प्लेस, इस प्लेलिस्ट का, ठीक है। उसमें वॉइस और जो टेंस है वो साथ साथ में आपको सिखाया गया है। तो एक तरफ आप मैं राम एक पुस्तक पढ़ता है और एक पुस्तक राम के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, यानी कि टेंस और वॉइस आप साथ साथ में सीख सकते हैं। तो आप उस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं इस चीज के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो कि आपका सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल फॉर्म है, इसलिए हम वेयर का यूज करेंगे। तो अगर आप ऑप्शंस को देखिए तो ऑप्शंस अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका वाज है, यहाँ पर हैड है, यहाँ पर ईटन है। तो हम डायरेक्ट जाएंगे ऑप्शन बी। अगर आपको रूल्स याद है तो आप अपने ऑप्शंस को भी एलिमिनेट करके राइट आंसर पे आ सकते हैं। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। एट डिनर 6 रोटीज वेयर ईटन बाय वरुण। क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पे आपको नारेशन बनाना है यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। व्हाट इज योर नेम, सी आस्क्ड हिम। तो ये वाला पार्ट पहले देखिए, ये आपका सी आस्क्ड है यानी कि वर्ब का सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट में है। तो अगर आपने इस पार्ट को देख लिया कि ये पास्ट में है तो जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला जो पार्ट है आप उसे भी पास्ट में ही चेंज कर दें, यानी कि इज के जगह जो है वो बास का यूज हम लोग करेंगे, ठीक। तो अगर आप ऑप्शंस को देखिए तो ऑप्शन ए में आपका इज है, ऑप्शन बी में आपका हैज बीन है, ऑप्शन सी में फिर से आपका इज है, ऑप्शन डी में आपका वाज है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। तो आपको जो है बस थोड़ा सा ध्यान रखना है रूल्स को और आप डायरेक्ट अपने आंसर पे आ सकते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहाँ पे आप सर्च आइकन में सर्च करें नारेशन, तो इस नाम से आपको एक पीडीएफ मिलेगा। उस पीडीएफ में आपको सारे बेसिक्स अच्छे से बताए गए हैं, आप चाहें तो उन्हें डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 21 to 25 को सोल्व करने के लिए आपको एक पैसेज दिया गया है यानी कि क्लोज टेस्ट। आप इसे फिल करके मतलब सही ऑप्शन को फिल करके इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है, इस पार्ट को कंप्लीट करना है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। रेजिंग इफेक्टिव प्राइमरी एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल कवरेज ऑफ मेंटल हेल्थ सर्विसेज। चलिए पहले यहां तक समझते हैं। रेज मतलब उठाना, इफेक्टिव मतलब कि प्रभावशाली, प्राइमरी यानी कि प्राथमिक लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट और जिले लेवल पर, कवरेज ऑफ मेंटल हेल्थ सर्विसेज यानी कि मेंटल हेल्थ यानी कि जो दिमागी रूप से जो स्वस्थ सर्विसेज हैं उनका कवरेज डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और प्राइमरी लेवल for general population without requiring people to travel long distances to see a specialist and get medicines should be a priority। यानी कि उनका जो है प्रायोरिटी क्या होना चाहिए कि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और प्राइमरी लेवल पर जो है अब इन चीज़ों का प्रभाव बढ़ाकर जो है एक स्पेशलिस्ट को और उनके लिए जो दवा है उसे वो प्रोवाइड करना चाहिए, यानी कि ये प्राथमिकता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं, यहां तक इसका ये अर्थ हुआ। उसके बाद हम यहाँ पर चूज करेंगे बिकॉज, क्योंकि यहाँ पर जो है हम सेंटेंस को आगे पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, डी कहीं पर जो है बिकॉज का यूज नहीं हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर बिकॉज का यूज करेंगे। बिकॉज द बेस ऑफ साइकाइट्रिस्ट यानी कि जो एक साइकाइट्री का आधार होता है
इज लो इन रिलेशन टू द नीड, कि उनका जो रिलेशन है वो नीड में बहुत ही कम होता है, क्योंकि आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। द यूज ऑफ ट्रेंड जनरल प्रैक्टिशनर्स एज द फर्स्ट लाइन ऑफ कॉन्टेक्ट, यानी कि जो प्रैक्टिशनर होते हैं, जो सामान्य तौर पर जो प्रैक्टिशनर जो नए नए होते हैं, अज्यूम्स इम्पोर्टेंस, वो मानते हैं कि ये चीज़ें हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, उन चीज़ों का जो है इम्पोर्टेंस समझते हैं। सम स्टडीज सो मेनी ऑफ देम, यानी कि कुछ अध्ययन हमें ये बताते हैं, मेनी ऑफ देम आर नॉट कॉन्फिडेंट, वो उनमें से बहुत जो है कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हैं, इनफ, बहुत ही ज़्यादा जो कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हैं विद देयर ट्रेनिंग टू, अपने ट्रेनिंग के दौरान क्या चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए, तो डिटेक्ट, डायग्नोज एंड मैनेज मेंटल इलनेस, यानी कि उन जो अपने जो है ट्रेनिंग पीरियड में वो डायग्नोज नहीं कर पाते हैं, डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं और मैनेज नहीं कर पाते हैं कि मेंटल इलनेस जो है आखिर है क्या, विथ अ कॉन्सर्टेड एफर्ट। ठीक है, प्राइमरी केयर फिजिशियंस कैन बी ट्रेन टू हेल्प पीपल, जो प्राइमरी केयर फिजिशियंस होते हैं, यानी कि जो सामान्य तौर पर आप कहीं आपके जिले में या आपके शहर में कोई अच्छे डॉक्टर हैं, तो वो हो गए आपके फिजिशियंस, कैन बी ट्रेन टू हेल्प पीपल, उन्हें वो जो है ट्रेन किया जा सकता है ताकि वो लोगों की मदद कर सकें विथ माइल्ड एंड सेवियर प्रॉब्लम्स, यानी कि जिनको कम भी प्रॉब्लम है और जिनको सेवियर यानी कि बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है, सेवियर यानी कि बहुत ज़्यादा कष्ट देने वाला जो प्रॉब्लम है। ठीक है, कष्ट देने वाला जो प्रॉब्लम है, रेंजिंग फ्रॉम एंजाइटी डिसऑर्डर्स टू डिप्रेशन, रेंजिंग यहाँ पर हम लोगों ने क्यों यूज किया, रेंजिंग मतलब कि से लेकर, यानी कि एंजाइटी ऑर्डर से लेकर डिप्रेशन तक, जो भी मतलब कि एंजाइटी से लेकर डिप्रेशन जो भी हो वो उनकी प्रॉब्लम में हेल्प कर सकते हैं, चाहे वो प्रॉब्लम माइल्ड हो या फिर सेवियर हो, बहुत ही सख्त हो, कठोर हो। ठीक है, साइकाइस्ट एंड कंडीशन अराइजिंग फ्रॉम अल्कोहल एंड सब्सटेंस एब्यूज, और ऐसा करने से क्या होता है, अल्कोहल एंड सब्सटेंस एब्यूजेस। ठीक, तो ये हुआ इस पूरे पैसेज का अर्थ और पूरा डिटेल में सेट नंबर 54 का भी सॉल्यूशन। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन हर एक वर्ड अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो समझाने का तरीका अच्छा लगा, लाइक करिए, शेयर करिए, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आपके पास इस तरह के नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहें। हम लोग पर डे जो है एमबी पब्लिकेशन बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं ईयर वाइज करके। आप प्रीवियस लेसन्स को देखना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल द एमबीटीएस अकेडमी, उसके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको एमबी बुक सॉल्यूशन 2016, एमबी बुक सॉल्यूशन 2019, एमबी बुक सॉल्यूशन 2018 सारे आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये है आज का लेसन और आई होप आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं हम लोग आगे के लेसन्स में। थैंक यू।